हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने चेतन मन के कार्यों के बारे में बात की थी। आज हम अवचेतन मन के कार्यों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, हलन चलन संवेदना। यह दोनों कार्य हमारा चेतन मन और अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चलन और संवेदना पर काबू चेतन मन के पास होता है, और जब हम सो जाते हैं तो इनका काम अवचेतन मन करता है। त्वरित प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स। अवचेतन मन की यह शक्ति हमें आपातकालीन स्थिति में हमें बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़ने ही अचानक हटा लेते हैं, सांप को देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ी से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दूर संवेदना। ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतने शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई है। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान हैं। इस प्रसिद्ध पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों के मन की बात जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरी प्रोसेस आगे के चरण में अलग अलग से दी गई है। नंबर 4, याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं: रजिस्टर्ड, स्टोरेज, रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन की विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। यदि स्टोरेज सही से हुआ तो रिकॉलिंग आसान हो जाती है। आगे के चरण पर हम याद शक्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो काफ़ी मददगार है। नंबर 5, अंतरात्मा की आवाज़। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, ये गलत है। भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर यह रडार सेट किया है जो अवचेतन मन के नियंत्रण में है। त्रिकाल ज्ञान। हमें अवचेतन मन से भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। यह त्रिकालदर्शी है। यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चेतना भी है। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी आधार पर की थी। इसी के आधार पर नोस्ट्रेडियम इतना प्रसिद्ध हुआ। EQ, इमोशन क्वांटेंट, भावनाओं का गुणांक। उच्च IQ की सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ व्यक्ति की सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम EQ के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचाता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, लेकिन इनका EQ उच्च नहीं था। इन सब ने आत्महत्या की थी। EQ बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। भावनाएं 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक भावना, दूसरी नकारात्मक भावना। प्रेम, दया, क्षमा, कृतज्ञता, प्रफुल्लता, फेथ, टॉलरेंस, करुणा के सभी सकारात्मक भावनाएं हैं, और डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, निर्दयता और नकारात्मक भावनाएं हैं। नंबर 8, आयोजन करना। ज़्यादातर प्लानिंग हम चेतन मन से करते हैं। इसका ह्यूमन प्लानिंग कहते हैं, जिससे हम अक्सर फेल हो जाते हैं। तब हम कहते हैं मैन प्रोसेस बट नॉट गॉड डाई प्रोसेस। भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं तो सिर्फ अपना ही। किंतु जब हम अर्धजागृत मन से प्लानिंग करते हैं तो यह डिवाइन प्लानिंग होती है, जो हर हाल में पूरा होती ही है। अक्सर मेरे लक्ष्य अर्धजागृत मन द्वारा प्लान्ड होते हैं। अवसर खड़े रहना। हमारे अवचेतन मन हमारे लिए अवसर क्रिएट करता है। विजडम, सही समय पर सही निर्णय लेना ही अवचेतन मन की विशेषता है। जब भी आप किसी गफलत में पड़ने वाले हो, निर्णय आप अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपके विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट लाएगा। मेंटल क्लॉक। दोस्त, हमारे अवचेतन मन के पास एक नैसर्गिक क्लॉक है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मैं कभी अलार्म घड़ी सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूँ कि मुझे अमुक समय पर उठाना। हम बिना देर किए उठा दिया जाता है। मेंटल कैलेंडर। मित्रों, आपको जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही से कार्य कर पाएगा। आपके कोई गोल, कोई सी वर्ष प्राप्त करना है, सबका लिखित लेखा जोखा होना चाहिए। हीलिंग पावर। मैंने एक ऐसे व्यक्ति देखा जिसके लगातार सोच कर अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था, और कैंसर का इतना भयानक था कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाद में उसको लुइस है यू कैन हियर योर लाइफ बुक मिली। पढ़कर वह पूरी प्रपोज
रोसेज समझ गया और वह एहसास और भावनाओं को बदला। फिर 2 महीने बाद कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया। डॉक्टर तो हैरान ही रह गए। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास है। यह कोई बीमारी उत्पन्न भी कर सकता है और कोई प्रोसेस को रिवर्स कर ठीक भी कर सकता है। इच्छा मृत्यु। अपनी मृत्यु हम खुद चुन सकते हैं कि कहाँ मरना है, कब मरना है, किस स्थिति में मरना है। दोस्तों, ऐसे केस शायद आपने देखे होंगे जब डॉक्टर ने रोगी की मरणासन्न स्थिति में घर भेज दिया और रोगी बच गया। महाभारत में भीष्म पितामह अपने इस अवचेतन मन की शक्ति से उलयोगी बखूबी जानते थे। आध्यात्मिकता का अंक SQ। मन, वचन, कर्म की एकरूपता जो औरों से खुश करे वह आध्यात्मिकता है। मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता का है टू डू जॉब विद होनेस्टी, टू repay a loan in time, to keep a promise, to maintain a value in business। SQ less than EQ, EQ less than IQ। चुंबकीय शक्ति। हम सभी एक चुंबक हैं और अपने जीवन में हर उस चीज़ को खींच सकते हैं जो हम पसंद है, किंतु इस मैग्नेट को हम हमेशा चार्ज करते रहना चाहिए। इसके लिए सबरी तकनीक अपना जैसे राम हमेशा सबरी करती गई और राम को जाना ही पड़ा, वैसे ही आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे करे। पैसे चाहिए तो पैसा, पावर चाहिए तो पावर अनथक अवरित करते यह हर पल हर हाल में आपको दुनिया में प्रकट होगी। यह हर हाल में होगा ही। पेन कंट्रोल। शरीर के किसी भी अंग पर के दर्द का काबू हमारे अवचेतन मन के पास है। निजी भगवान। दोस्तों, हर धर्म में भगवान से हम क्या चाहते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा, मार्गदर्शन। यह सब अवचेतन मन हमें देता है, इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ति का निजी भगवान कह सकते हैं। अपार सर्जन शक्ति। दोस्तों, ताजमहल, अफील टावर, रिलायंस आदि अपार सर्जन शक्ति के उदाहरण हैं। हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल कर अपनी मन प्रसिद्ध पसंद सृष्टि निर्मित कर सकते हैं। सारे विश्व के ऊपर असर। जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो आग बढ़ गई। ताना रे रे राग मलार गाया तो बारिश होने लगी। सीता मैया के एक कमांड से धरती फट गई और सिर्फ राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे। कौन सा विज्ञान यह सब की व्याख्या करता है? यह सब अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं। श्री रविशंकर जब बेंगलोर से अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनका ध्यान साधन से बादल आते हैं, बसते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते हैं कि वहाँ के सांप, बिच्छुओं, हिंसक जानवर तक में हिंसा खत्म हो गई है। वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। यह श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं का एक छोटा नमूना मात्र है। नंबर 21। महान महर्षि योगी जिन्होंने श्री रविशंकर और डॉक्टर दीपक चोपड़ा को मेडिटेशन सिखाया था, जब खुद ध्यान में होते थे तो हवा के ऊपर उड़ जाते थे। इसको योगिक फ्लाइंग कहते हैं। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है। इससे हमारा शरीर में हर भाग पर काबू होता है। क्रिएटिव थिंकिंग। ऑर्डिनरी थिंकिंग चेतन मन से, क्रिएटिव थिंकिंग अवचेतन मन से। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर, लियोनार्डो दा विंची आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिए हैं। लियोनार्डो दा विंची को रीसेट मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। नंबर 23। स्वास्थ्य। जब भी आप से कोई पूछता है कि कैसे हो तो आप कहते हैं फाइन। यह कहने का तात्पर्य है आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे एटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर में पाचन, श्रावण, हार्मोन पैदा करता है आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को समय अच्छे सुझाव देते हैं। आप नीचे दिए गए ऑटो सुझाव में बोल सकते हैं, मेरा स्वस्थ कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।